नव भारत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज फिर चलते हैं मैथ का लाजवाब सॉल्यूशन के साथ। कुछ शॉर्टकट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखना है और अपना रिजल्ट को एक सीट पक्का करना है। चलिए चलते हैं नव भारत की तरफ से। आपका मैथ का रेगुलर चलेगा बैच और शॉर्टकट अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञानी बहुत कोई है, लेकिन ज्ञानी के साथ साथ आप कितना शॉर्टकट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर यह होता है। कम सीट में ज्यादा आपको स्कोर करना है और एक सीट 100% रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं। और रिजल्ट के बादशाह कहलाता ही है नव भारत। टीचर के फील्ड में अभी तक में बहुतों ऐसा रिजल्ट दे चुका है नव भारत क्लासेस। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन से कुछ शुभ आरंभ किया जाए। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 19 पे पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा। 19 पे पावर 300 है ना बाबू, 19 पे पावर 300 है। इसमें आपको 20 से भाग करना है। 20 से भाग एक बार जबरदस्ती भाग लगवा दीजिएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, -1। -1 आ जाएगा। -1 पे पावर इवन नंबर है, सम संख्या 300 सम संख्या है। माइनस पे पावर सम संख्या आता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। इसका रिमाइंडर आ गया 1। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाँ, विषम संख्या रहता, दोनों बात बता देते हैं। अगर आपका विषम संख्या रहता तो क्या करते कि मान लेते हैं विषम संख्या, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते सर विषम संख्या 301 है, इसमें 20 से भाग देने पर आपका -1 पे पावर 301 आ गया। विषम संख्या तो -1 हो गया। इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यही जिससे भाग देते हैं उसको लाके जोड़ दीजिए, तब 19 आएगा। जब ये क्वेश्चन विषम संख्या पावर में रहेगा तो दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए कि आगे चल के आप फंसिएगा नहीं। आगे चलते हैं। बोला है कि इनमें से कौन सा 3 और 4 का लॉस नहीं है। लॉस नहीं है, एलसीएम नहीं है, मतलब 3 और 4 का लॉस नहीं है, मतलब 3 और 4 से नहीं कटता है। ये आपसे पूछ रहा है। 3 से ये कट जा रहा है, 4 से भी कट जा रहा है, ये 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ये 3 से कटेगा लेकिन 4 से ये पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। इसीलिए हमेशा संख्या से, सभी संख्या से जो लॉस होता है पूर्णतः विभाजित होता है, पूर्णतः भाग लग जाएगा, ठीक है। तो ये 18 3 से विभाजित होगा लेकिन 4 से विभाजित नहीं होगा। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा लॉस नहीं है। ऑप्शन नंबर 18 आपका होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 पे पावर 41 है, 4 पे पावर 41 पे पावर 43 है और 43 पे पावर 43 है। पावर में क्या है, विषम संख्या। पावर में आपका विषम संख्या रहेगा तो अपने मन से सबसे छोटा विषम संख्या चुनिए, 1, ठीक है, 1 चुन लिए। और 43 पे पावर 43 है, ये भी विषम संख्या है, तो सबसे छोटा विषम संख्या मान लीजिए 1 है, ठीक है। कभी भी विषम संख्या पावर में रहेगा a + b से जो आधार में रहेगा उससे डिविजिबल होता है, ये नियम है।
तो सबसे आपको नए भी नियम याद है, तो आप पावर में विषम संख्या कुछ भी रहेगा तो पावर में एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। 41 पे पावर 41 का मान 41 प्लस 43 पे पावर 1 का मान 43 ऐड कर देने पर 84 आएगा। मतलब ये संख्या जो होगा, इसका जो वैल्यू होगा ये 84 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है? हेलो, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है क्या, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। ठीक है, इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। कभी भी इस टाइप का 2 अंकों की संख्या रहेगा और रहता भी है एग्जाम में बराबर रहता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को बेसिक मेथड से बनाइएगा, बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, इसको हमेशा बाय ऑप्शन मेथड से, इस टाइप का क्वेश्चन को हमेशा बाय ऑप्शन मेथड का यूज करेंगे। बाय ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमेशा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। बोला 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 12 है। देखिए तो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 7 6 को जोड़ेंगे 13 आएगा, 2 13 आ जाएगा। 2 और 7 को जोड़ेंगे तो आपका 9 आएगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है क्या 12 आना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब अगला लाइन भी सेटिस्फाइड करते हैं। इसके अंकों को आपस में बदलने पर दी गई संख्या से 18 होगा, 18 अधिक होगा। इसका 57 के अंकों को पलट देते हैं। 57 है बाबू, 57 है, इसके अंकों को पलट देते हैं, 75 हो गया। इन दोनों का अंतर कितना अधिक है आप देखिएगा, तो बोलिएगा सर कि 18 अधिक है, मतलब दोनों को सेटिस्फाइड कर गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। बेसिक मेथड से बनाना मूर्खता है, टाइम बर्बाद होगा। हम क्या बताएं कि टैलेंट होना अच्छा है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ आप शॉर्टकट कितना अप्रोच को अपनाते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, 529 को पहले 23 से डिवाइड करना है। 23 से पहले डिवाइड का यूज करेंगे बोर्ड मास में। 23 से डिवाइड करने पर इसका मान आ जाएगा आपका 23 ही आ जाएगा। ठीक है, 23 फिर गुना में 61 है, प्लस माइनस में 1403 है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हर टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए गुना करते हैं। 6 18 के 8, 6 18 के 8 हाथ मेरा 1, 6 दूना 12, 1 13, 3 0 4 1403, 1403 आया। माइनस में क्या है 1403, दोनों को घटा के आंसर आएगा 0, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 1/4 प्लस 2/5। ठीक है ना, अब देखिए 2 पूर्णांक 1/5 में से 2 घटाएंगे तो 2 घट जाएगा, तो बचेगा कितना 1/5 भागा है। हाँ 1/5 आएगा ना बाबू, इसका मान कितना आ जाएगा 1/5, और गुना में क्या है अंदर में 5 है, 5 से गुना करेंगे तो कट के 1 आ जाएगा, इसका मान 1 आया। 2/5 में 1 से भाग करने पर 2/5 आएगा, मतलब यहां से यहां तक का हम क्रिया किए तो 2/5 ही आएगा। क्लियर, माइनस 3 3 कट गया, 2/5 आ गया। 2/5 प्लस में है माइनस में है, कट गया, तो 1/4 आपका बच गया। 1/4 आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वन लाइन में, पूरा डिफाइन करके 5 में 5 नंबर नहीं लेना है, 5 नंबर का नहीं रहता, पूरा डिफाइन डिस्क्रिप्टिव की तरह बनाना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक में एक नंबर कैसे मिले, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दो संख्याओं का लॉस और मॉस इतना और इतना है, पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या बताएं। तो इसमें फॉर्मूला होता है, अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का चर्चा करेगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो पहले लॉस दिया हुआ है 693 इंटू एचसीएफ 11 और पहली संख्या 99 दिया है और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगा। दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है तो इसको कटाते हैं, 11 से 9 बार में कट गया, फिर 9 से ये कट जाएगा 63 बार में, 63 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौ सत्ते 63, 9 से कटाते बाबू, 11 से नहीं कटाना, 9 से कटाएंगे, 9 सत्ते 63, अरे यार 9 से कटा देंगे, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 77 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? 77 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ का फार्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है आपको अंडरलाइन कर करके क्वेश्चन को समझाएंगे कैसे आपको माइंड डेवलप करके क्वेश्चन को बनाना है। एक पायदान को 72 रुपया में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% का हानि होता है। अब 96 रुपया में पायदान को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? ठीक है, तो आप इस बात को जानते हैं कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, हानि होगा तो 100% से कम आएगा और प्रॉफिट होगा तो 100% से ज्यादा विक्रय मूल्य होगा। 72 रुपया में बेचने पर 72 रुपया में बेचने पर आपको 10% का हानि होता है तो प्रतिशत में बेचेगा 90% में, 72 का मान 90 आया। अब आपको 96 रुपया में बेचना है, 96 रुपया में बेचने पर कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, 72 का मान है 90% तो 1 का मान है 90 बटे में 72 और 96 का मान हो जाएगा गुना में 96। इसको कटा देंगे, 12 छके 72, 12 अठे 96, फिर 6 से कटेगा 15 बार में, 15 अठे 120, प्रतिशत है तो प्रतिशत लिख देंगे। 120% में बेचा, 120% में बेचने का मतलब क्या हो गया? 20% का प्रॉफिट होगा, 20% का लाभ होगा, 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? फिर से देखिए, 72 रुपया में बेचने पर 10% का नुकसान होगा, मतलब 90% में बेचेगा। 72 रुपया का मान है 90%, तो 90% तो 1 रुपया का मान होगा 72, तो हम निकालेंगे 96 रुपया का मान, तो गुना में 96, इसी को कैलकुलेशन करने पर 120% आता है।
तो ये 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे शॉर्टकट बना लेंगे, लॉन्ग भी बता दिए, शॉर्ट भी बता दिए, दोनों टाइप से बता दिए, लेकिन आपको बनाना है शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, यदि छूट और लाभ प्रतिशत दोनों 20% है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है। जब क्वेश्चन में छूट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य चार बात दिया हुआ रहेगा, चार बात दिया हुआ रहेगा, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का यूज करेंगे या विक्रय मूल्य का इक्वेशन लिख के बराबर कर देंगे। अब सुनिएगा, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देगा, अंकित मूल्य 20% डिस्काउंट है, 20% का प्रॉफिट है, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट होगा और लाभ होगा क्रय मूल्य पर। लाभ किस पर होगा बाबू, क्रय मूल्य पर। अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा 80% में, 80% में बेचेगा बाबू, और सीपी पर प्रॉफिट होगा 20% का तो 120% में बेचेगा। दोनों कंडीशन में हम विक्रय मूल्य निकाल लिए, दोनों है विक्रयीय मूल्य। एक बार अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट लेके विक्रय मूल्य निकाले और सीपी पर 20% का प्रॉफिट लेके विक्रय मूल्य निकाले, दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य है। प्रतिशत और जीरो कट गया, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, एमपी अनुपात सीपी, सीपी को इधर भेज देंगे तो 3 बट्टे में क्या हो जाएगा बाबू, 2, 3 अनुपात 2। या कभी गलती ना हो अनुपात लिखने में, तो एमपी के इधर साइड में 3 है तो एमपी का मान 3, सीपी के इधर सामने 2 है तो सीपी का मान 2। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि समझिए लाइन को, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना बाबू अधिक है, तो अधिक निकालते हैं, तो अधिक है 1 का, 1 का किससे, क्रय मूल्य से, नीचे में क्रय मूल्य गुना में 100, 1/2 अधिक है मतलब 50% अधिक है। समझ में आया, क्रय मूल्य से जिससे रिलेशन निकालना रहेगा उसको नीचे लिखते हैं, 50% अधिक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 80 है, अंतर 8 है। पहला संख्या मान लेते x और दूसरा संख्या y, दोनों का योग दे दिया 80। पहला संख्या माने x, दूसरा संख्या y, दोनों का अंतर 8 दिया हुआ है। हमसे दोनों संख्या पहले निकालना है। अगर इस टाइप का x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हुआ रहेगा तो x का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भागा। x दोनों का x का मान निकालने के लिए इस टाइप का इक्वेशन रहेगा, दोनों को जोड़कर 2 से भागा, 88/2 44 आएगा। और y का मान निकालना है तो दोनों को एक बार जोड़े हैं तो एक बार घटा देंगे, दोनों को एक बार घटा के, दोनों को घटा के किससे भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। बटे में 2, 72/2 आ जाएगा आपका 36। ठीक है, अब दोनों का अनुपात बोला है तो अनुपात निकाल लेंगे बाबू। तो है पहला कितना, पहला संख्या निकला है 44 और दूसरा संख्या निकला है 36। 4 से कटाते हैं 11 बार में, 4 से कटा देंगे 9 बार में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों संख्या का अंतर और दोनों संख्या का योग दिया हुआ रहेगा तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग करिएगा, मन में ही 88/2 44। और दोनों का छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटाकर, दोनों को घटा देंगे तो 72 आएगा।
और 2 से डिवाइड कर देंगे 36 आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। चंद सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाएगा। इतना डिफाइन करके बनाने का कोई जरूरत नहीं है एग्जाम हॉल में। अगला क्वेश्चन में बोला ए और बी मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में और 18 दिन में करता है। ए और बी अलग अलग कार्य को, अब बोला ए 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ कर चला जाता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा। एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं। ए किसी काम को 14 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे 126 आएगा, 14 से भाग देंगे, 14 से भाग देंगे तो आ जाएगा 18। 14 से भाग देंगे तो बाबू कितना आएगा, 14 सते 100, 14 नमा 126, 18 सते 26 से, ठीक है। अब टोटल कार्य है मेरे पास 126, 126 काम है ना बाबू। ए कितना दिन ए को करवाना है, ए को करवाना है 6 दिन। ए एक दिन में 9 काम करेगा, तो 6 दिन में 9 छके 54 काम करेगा। ये 9 छके 54 काम ए कर लेगा, तो आपके पास शेष काम बच जाएगा 72। शेष काम बच जाएगा बाबू 72 काम। अब उसको बी से करवाना है, बी 72 काम को करेगा, एक दिन में 7 काम करेगा, तो 72 काम को जिसके बारे में पूछेगा काम में उसका इफिशियंसी से भाग कर देते हैं, समय आ जाता है। 7 का इफिशियंसी से कार्य करने की क्षमता से करेगा, तो 72/7 दिन में करेगा। पूर्णांक में लिखेंगे 10 पूर्णांक 2/10, 2/7 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, या आप क्वेश्चन को और भी अच्छा तरीका से सॉल्व करना चाहते हैं? देखिए और भी दूसरा तरीका बताते हैं। ए 6 दिन काम किया है, लेकिन ए टोटल काम को कितना दिन में कर रहा है, 14 दिन में। 14 दिन में पूरा काम करता है, तो 6 दिन में ए काम करेगा 6/14 काम। 6/14 काम करेगा, कटा देंगे तो 3/14 काम, 3/7 काम हो गया। तो शेष काम कितना बच जाएगा बाबू, माइनस कर देंगे, 7 में से 3 गया तो 4, और नीचे में 7 है तो 7। अब शेष काम बच गया इतना, शेष काम बाबू इतना बच गया, शेष काम, ठीक है। अब बी करेगा, तो बी टोटल काम को 18 दिन में करता है, तो 4/7 काम को अकेले कितना दिन में करेगा, 18 चौके गुना कर देंगे, 18 चौके 72/7, मतलब 10.2/7 दिन में करेगा। आप बिना एलसीएम मेथड से भी ऐसे बना सकते थे। मैक्सिमम बच्चे आप लोग सॉल्व भी किए होंगे, तो एलसीएम मेथड से बनाए, देखिए कितना कम टाइम में ये सब क्वेश्चन बन जा रहा है। और आपको हर टाइप से माइंड को डेवलप कर लेना है, तभी कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि 2 पाइप ए और बी, ए x मिनट में, ए के बारे में दे दिया x और बी के बारे में दे दिया है 6 मिनट, और दोनों मिलकर दोनों पाइप एक साथ टंकी को 1.5 मिनट में भरता है, मतलब a प्लस बी का मान 1.5 दे दिया है, ठीक है। तो x का मान पूछ रहा है, मतलब a का मान पूछ रहा है, क्या होगा सुनिए।
अगर बोलेगा क्वेश्चन में ए किसी काम को, समझिएगा, ए किसी काम को एक्स दिन में कर रहा है, थ्योरिटिकल बात को सुनिएगा ध्यान से, ए किसी काम को एक्स दिन में कर रहा है, बी उस काम को वाई दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर इस काम को, दोनों मिलकर का पूछेगा तो x इंटू वाई बटे में x प्लस वाई, प्लस नीचे करते हैं। लेकिन अकेले के बारे में पूछ देता, a प्लस बी मिलकर किसी काम को, अकेले किसी काम को x दिन में करता है और a और b उस काम को y दिन में करता है, तो b अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, अकेले वाला केस दे दे पूछेगा तो आपको x इंटू वाई बटे में x माइनस वाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वही केस दिया हुआ है, दोनों मिलकर के बारे में दिया हुआ है और अकेले के बारे में दिया हुआ है और अकेले के बारे में एक तो पूछ रहा है। दोनों को पहले गुना करेंगे 6 गुना 1.5 और दोनों का अंतर निकालेंगे, साथ वाला में जोड़ेंगे और अकेले वाला में घटा देंगे। 6 माइनस 1.5, 6 इंटू 1.5 बटे में 4.5, 15 तिया 45, 3 से 2 बार में कट गया, 2 मिनट आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल बात भी इससे रिलेटेड आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपया का मासिक, मासिक आ गया बाबू, यहां पर वार्षिक है, मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक पूंजी की ज्ञात करें। 1500 रुपया आपको साधारण ब्याज प्राप्त करना है, साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपया का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए 1500 रुपया आपको मासिक ब्याज अर्जित करना है 1 महीना में। मासिक मतलब क्या हो गया, 1 महीना। आपको रेट दिया हुआ है बाबू 12% वार्षिक, 12% वार्षिक दिया हुआ है ना। इसको मासिक महीना, एक माने 12 महीना, एक वर्ष में 12 महीना हो गया, 12 महीना में 12%, तो 1 महीना में 12 बटे में 12, मतलब आपको 1% मासिक मिलेगा। 1% मासिक के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और टाइम भी दे दिया 1 माह में, 1 महीना के बारे में बोल दिया है। सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 1500 रुपया पर माह आपको अर्जित करने के लिए कितना पूंजी मतलब मूलधन निकालना है। मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर होता है ब्याज, ब्याज है 1500, ब्याज गुना 100 बटे समय गुना, मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर, 1500 गुना 1000, 1500 पर 4 शून्य, ये कितना हो गया बाबू, 1.5 लाख दिख रहा है क्या, 1.5 लाख को ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1.5 लाख बोल देंगे, 1.5 लाख बोल देंगे। क्लियर है। 1 लाख में 5 शून्य होता है, 1 लाख में 1 पर कितना शून्य होता है, 5 शून्य। लाख में कन्वर्ट करना, 1 लाख से 5 शून्य से भाग कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है क्या, यदि 2 वर्ष में 600 रुपया मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपया हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर बताएं। समय दे दिया 2 साल, मूलधन है आपका 600 रुपया और मिश्रधन हो जाता है आपका 660 रुपया। तो आप जानते हैं ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 660 रुपया आपको ब्याज मिला
2 साल में, तो आपसे पूछ रहा है दर बराबर होता है ब्याज, ब्याज है 60 रुपया, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन है 600 रुपया, मूलधन हो गया 600 और समय है आपका 2 साल, समय लिख देंगे 2 साल। ठीक है, 0 0 खत्म, 60 से खत्म, 2 से कट जाएगा 5 बार में, आर का मान आ गया आपका 5%, आर का मान आ गया 5%, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर टाइप का क्वेश्चन डाला हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, देख के डरावना है, लेकिन आपको डरना नहीं है। मेरे रहते हुए 3 साल का केस रहे, चाहे कोई भी रहे, आप आराम से बना सकते हैं। एक ट्री मेथड होता है, आपको सिखा देते हैं। 5,000 रुपया की राशि 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताएं। आपके पास धन दिया हुआ है बाबू 5,000 रुपया, ठीक है, 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से समझिएगा ट्री मेथड को। बहुत कोई जानते भी होंगे और नहीं, जो जानते हो सीख लीजिए। इसका 10% किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो एक अंक के बाद पॉइंट देंगे। तो 5,000 का 10,000 हो जाए, 10% हो जाएगा 500, यहां भी 500 और यहां भी 500। लेकिन एक बात और बता देते हैं कि अब पहला साल तो मूलधन पर सिर्फ ब्याज मिलता है, दूसरे साल जो ब्याज मिलता है मूल पीछे वाला ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तो 10% हो जाएगा 50 रुपया। ठीक है, दूसरे साल पीछे वाला ब्याज पर ब्याज मिल गया, तीसरे साल जो ब्याज मिलता है पीछे वाला सभी ब्याज पर ब्याज मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा और इस पर भी 10% मिलेगा। इसका 10% 50, इसका 10% 50 और इसका 10% हो जाएगा, 50 का 10% हो जाएगा 5। ठीक है, अब और बात को समझिए, और बात को हम समझाने का कोशिश आपके बीच में करते हैं। यहां पर जो भी धन होता है ना, यहां पर जो भी धन होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, यहां पर जो भी धन होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, पहला वाला लाइन का। ठीक है, अब यहां पर बड़ा वाला बॉक्स बना रहे हैं, यहां पर बड़ा वाला बॉक्स में जो भी शामिल रहेगा वो CI होगा। वो क्या होगा बाबू? CI होगा, ठीक ना। तो CI माइनस SI का मान पूछ रहा है, तो बड़का ब्रैकेट टोटल में से ये ब्लू वाला ब्रैकेट को घटा देंगे तो CI/SI का अंतर यही वाला बच जाएगा, यही वाला CI/SI का अंतर बच जाएगा। तो CI/SI का डिफरेंस हो जाएगा बाबू 50 कितना बार है? 3 बार है, और +5 150 +5 155 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आगे पूछे तो आप घबराना नहीं है आपको। क्लियर हो गया? ठीक है, इसमें और शॉर्टकट कर दे क्या? और शॉर्टकट अप्रोच बता दें? चलिए थोड़ा सा और शॉर्टकट बताते हैं कि और अच्छा से हो जाए। 3 साल का केस CI/SI का रहेगा ना, CI/SI का रहेगा तो समझिएगा 5,000 पर, 5,000 पर समझिएगा 5,000 पर 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, इसको फिर इसका
10% निकालेंगे तो 50 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, सुनिए, ऐसे सी आई निकालने के लिए इसमें भी 3 से गुना करिए, इसमें भी 3 से गुना करिए और इसमें 1 से गुना करिए। 3 3 1, 3 3 1, सी आई निकालना है तो इसको 3 गुना, इसको 3 गुना, इसको 1 से गुना करके जोड़ दीजिए, सी आई निकल जाएगा। ठीक है, और सबको जोड़ दीजिएगा, इसको गुना करके तो आपका आंसर आ जाएगा सी आई का। क्लियर? ऐसा ही निकालना है, सिर्फ इसको गुना करके जोड़ दीजिए, ऐसा ही निकल जाएगा। तो सी आई एस आई का अंतर पता चल गया बाबू, यही वाला है। इसमें 3 गुना किए तो 150, और इसमें 1 से गुना किए 5 तो 155। अच्छा से समझ में आ गया? 155 क्लियर हो गया? इसको 2 बार देख के रिपीटेशन करके कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। बहुत अच्छा। 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से 2 गुना हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो एक फादर है और उसका बेटा है, सन है। ठीक है, बोल रहा है क्या, एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। अगर बेटा x होगा तो उसका पिता कितना होगा? x प्लस 24। लास्ट में हमसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, पिता का उम्र आपको बताना है, फाइंड आउट इसी के बारे में, पिते के अब फाइंड आउट करना है। क्लियर ना? अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है 4 साल बाद उसकी आयु उसके पिता, 4 साल बाद का कहानी करना है। 4 साल बाद उसका पिताजी अभी प्रेजेंट टाइम में x प्लस 24 है, 4 साल बाद 4 जोड़ दिए। ठीक है, बेटा का उम्र अभी प्रेजेंट टाइम में x है, तो 4 साल के बाद बेटा का उम्र हो जाएगा x प्लस 4। लिख दिए। 4 साल के बाद बोल रहा है कि बेटे की आयु से 2 गुना, तो बेटा की आयु में 2 गुना करके इक्वल कर देंगे। समझ में आया? बेटा की आयु का 2 गुना, तो बेटा की आयु में 2 गुना कर देंगे तो बाप बेटा इक्वल हो जाएगा। x प्लस, ये x प्लस कितना हो गया? 28 बराबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 8। x को उधर जाके घटा देंगे, 2x में से x गया तो x, और 8 इधर ला के घटा देंगे तो 20 बच जाएगा। x का मान 20 आया, माने बेटा का उम्र पूछता तो आप बोल देते 20, लेकिन हमसे उसका पप्पा के बारे में बोला, पप्पा, तो x प्लस 24 है उसका पप्पा, तो x के जगह 20 रख दिए प्लस 24 कर दिए, तो आपका आ जाएगा 44। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसका पप्पा का उम्र कितना होगा बाबू? 44 साल का उसका पप्पा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन में गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5:6:3 है। गीता मैडम है, लता मैडम है और माधुरी स्वीट मैडम है ही। यदि तीनों का औसत 42 दिया, अच्छा कोई भी संख्या का औसत दिया हुआ है, कुल योग क्या होता है? औसत गुना संख्या। 3 संख्या का औसत 10 है, मान लेते 3 संख्या का औसत 10 है, तो 3 संख्या कुल योग हो जाए कितना? 3 गुना 10 30। उसी तरह से 3 संख्या का औसत है 42, तो 3 संख्या कुल योग हो जाएगा 3 गुना 42।
एक गीता मैडम है, एक लता मैडम है, एक प्यारी सी स्वीट सी माधुरी मैडम है। तीनों का अनुपात दिया 5:6:3। अच्छा, हमको अनुपात में योग कितना होगा बाबू? तो 6, 5, 11, 3, 14, 14 होगा ना। लेकिन यहां पर औसत दिया हुआ है 42, तो तीनों का योग हो जाएगा 42 गुना 3। 42 गुना कितना हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब तो 14 से कटा देंगे तो एक का मान 14 से कट गया, 3 बार में एक का मान 3 गुना 3 9। हमसे पूछा है लता मैडम का, एक का मान 9 आ गया तो लता का अनुपात में 6 है, तो एक का मान 9 तो 6 का मान 9 छके 54। लता मैडम का उम्र कितना हो जाएगा? 54 साल की लता मैडम है। माधुरी मैडम के बारे में पूछता, स्वीट मैडम। माधुरी मतलब क्या हो गया? माधुरी मतलब स्वीट मैडम, ठीक रहता। लेकिन लता के बारे में पूछ दिया, वो भी ठीक है। मैथ में सब चीज जायज है। दो महिलाएं क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान से चलना शुरू करती है। पहली महिला एक निश्चित बिंदु तय करने में दूसरे महिला से 40 मिनट अधिक समय लेता है, तो दूरी। सुनिए, एगो फार्मूला के बारे में बेसिक से बनाइएगा, टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। बेसिक से हम जानते हैं कि आप बना सकते हैं, लेकिन आपको दूरी को मानिएगा क्या? दूरी बराबर दूरी आप दूरी को मानिएगा डी। दूरी पूछा डी, तो समय बराबर दूरी बट्टे में चाल। दूसरा का समय दूरी डी बट्टे में। देखिए कैसे आप बेसिक से सॉल्व करिएगा। डी बट्टे में क्या करिएगा बाबू? आप बोलिएगा सर पहला का चाल डी है। डी बेसिक थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। डी बट्टे में 6 हो गया और डी बट्टे में 8 हो गया। समय बराबर दूरी बट्टे में चाल, समय बराबर दूरी बट्टे में चाल, दोनों का अंतर कितना दे दिया है? 40 मिनट। घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिएगा। पेचीदा दे देगा तो आप पेचीदा में फंसिएगा, डी का मान निकल जाएगा। लेकिन इस सब टाइम का क्वेश्चन अगर बोल देता 3 मिनट अधिक लगता, 3 मिनट पहले पहुंचता है, तो आपको ये फार्मूला का यूज करके बहुत जरूरी है। डी बराबर पहला चाल गुना दूसरा चाल, और दोनों चाल का अंतर मतलब दोनों चाल का अंतर मतलब दोनों चाल का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस, इनटू टाइम का डिफरेंस, इनटू टाइम का डिफरेंस। उस लंबा क्वेश्चन में भी आप इस शॉर्टकट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3 मिनट ज्यादा 4 मिनट पहले उस सब टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है तो यहां पर बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, पहला चाल गुना दूसरा चाल बटे में चाल का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस। हम 2-3 बार इसीलिए बोल देते हैं, दिमाग में सुना हुआ बात याद रहता है। तो पहला चाल है 6, दूसरा चाल है 8। 6 गुना 8 बटे में दोनों चाल का अंतर 2 और समय दे दिया 40 मिनट अधिक लगा है, मतलब दोनों का डिफरेंस 40 मिनट का। घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिए। ओके है। अब कटाते हैं बाबू। 0 0 खत्म, 6 6 खत्म, 2 से 4 बार में 4 गुना 4 16 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। कोशिश करिएगा यही फॉर्मूला याद रखने का। हार्ड क्वेश्चन भी पूछता है तो इससे बन जाएगा। आसान क्वेश्चन के लिए ठीक है, लेकिन हार्ड क्वेश्चन रहेगा तो ये फॉर्मूला इसी में इंक्लूड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है कि एक जल धारा की चाल
3 किलो धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के दिशा में 37 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? धारा के दिशा में जाएगा कितना? 37 किलोमीटर उसको जाना है। तो समय बराबर दूरी बटे में चाल नीचे में लिखेंगे। धारा के दिशा में सेम डायरेक्शन में दोनों जाएगा तो चाल क्या हो जाता है? जुट जाता है। सेम डायरेक्शन में दोनों चाल जुट जाएगा और डिफरेंट डायरेक्शन में दोनों का अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाता है? डिफरेंट के केस में माइनस हो जाता है। तो यहां पर सेम डायरेक्शन लिखा हुआ है, धारा के दिशा में सेम डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों चाल जुट जाएगा तो 3 + 6 लिख देंगे। 3 + 6 लिख देंगे। 37 बटे में 9 तो आपका आ जाएगा पूर्णांक में 4 बार में भाग लगेगा, एक शेष बचेगा, बटे में 9, 4 पूर्णांक 1/9। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए 100% मिलेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? एरिया √3 बटे में 4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3 बटे में 4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर में आपका दिया हुआ 49√3। ठीक है, तो इसको कटा देते हैं, √3 से √3 कैंसिल, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a² बराबर 49 गुना 4 आ जाएगा। तो a बराबर रूट अंडर चढ़ जाएगा 49 गुना 4, 49 का रूट अंडर 7 और 4 का रूट अंडर 2 तो 7 दूना 14। आपसे भुजा पूछा है तो 14 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चा क्या करेगा? गुना करके टाइम बर्बाद करेगा। हम जान रहे हैं स्क्वायर है उधर जाएगा, रूट अंडर ही चढ़ेगा, तो गुना पहले नहीं करेंगे, छोटा रूप करने के बाद गुना किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। एक आधार दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? आधार गुना ऊंचाई। आधार है 44 और ऊंचाई है 22, गुना करेंगे 22 गुना 22 484, फिर 2 से गुना कर दीजिए, 8 8 दूना 16, 1 9, 968, 968 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर गुना इतना जल्दी कैसे कर लिए, तो हम बताते हैं। 44 को क्या बोलेंगे? 2 गुना 22 बोलेंगे, तो 2 गुना 22, 22 गुना 22 144, 484, 84 गुना 2 968 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन में बोला है कि 2 cos प्लस साइन बराबर 5, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या बाबू? cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5। अब स्क्वायर है यहां पर, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करके भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और मैथ, हाँ 2 इधर चल जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा।
दूसरा मेथड आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको पूर्णांक में कितना बोलेंगे, 2 पूर्णांक 1/2 बोलेंगे, मतलब क्या हो गया, 2+1/2, 2+1/2। देखिए सुनिएगा, फर्स्ट को देखिए, कॉस का मान कभी भी 2 आता है, आप बोलिएगा नहीं, सेक का मान सर आता है, सेक 60 डिग्री का मान। तो कॉस कितना का मान होता है, 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, और सेक का मान कितना होता है, 2। तो आप देख के भी अंदाज लगा सकते हैं कब होगा, 60 डिग्री के मान पर होता, तो थीटा का मान 60 डिग्री रख देंगे। ठीक है, समझ में आया। या तो कॉस का मान कितना आया बाबू, कॉस का मान आप बोले सर, कॉस थीटा का मान 2, 1/2 आता है, और सेक थीटा का मान 60 डिग्री पर 2 आता है। तो 2 स्क्वायर यहां रख दिए, प्लस में 1/2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, प्लस 1/4, 4×4 = 16, 17/4, ऑप्शन नंबर बी। आप स्क्वायरिंग करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसका माइंड डेवलप रहेगा 2+1/2, तो वो समझ जाएगा कि कॉस का मान 1/2 होता है, और 2 स्क्वायर करके ऐड करने पर वो फटाक से बना लेगा। नहीं तो आप स्क्वायरिंग करके भी बोथ साइड स्क्वायरिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का अच्छा क्वेश्चन आया, हर टाइप का इसमें क्वेश्चन है, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल, हर लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में भी हर तीनों टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बोला है, अच्छा से समझते हैं, लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके बताते हैं। एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर हमेशा बाबू छोटा होता है, ठीक है, और एक पहाड़ हमेशा ऊंचा होता है। कभी भी पहाड़ी इलाका में जाइएगा टूरिस्ट स्थान पे, तो लाइन का जो गया है उस पर टावर छोटा दिखेगा, पहाड़ी बहुत ऊंचा दिखता है। तो इसी तरह से ओरिजिनल चीज पर ही मैथमेटिक्स को लाया जाता है। इसीलिए भ्रमण करने के लिए भी शिक्षा विभाग ये सब छुट्टी देते हैं कि आप भ्रमण करिए, या बच्चे सबको भ्रमण करने के लिए भी सिखाया जाता है कि कहीं लेके गए तो बताएं, देखो ये चीज होता है, ये चीज बच्चा ग्रहण करता है, वही माइंड डेवलप करके सीखता है। तो टावर के बोल रहा है क्या, टावर के पाद, पाद मतलब निचला हिस्सा होता है, टावर के पाद बिंदु से पहाड़ी के शीर्ष, पहाड़ी का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे दिया है बाबू, 60 डिग्री दिया हुआ। ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री का। क्लियर हो गया। अब बोल रहा है अगला लाइन में, पहाड़ी के पाद बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पहाड़ी यही है, इसका पाद बिंदु मतलब निचला बिंदु, इसका शीर्ष, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखना। अब बोल रहा है क्या कि 50 मीटर ऊंचा है। कौन ऊंचा है नहीं पता है, आगे समझिए। पहाड़ी की ऊंचाई बताइए, टावर और पहाड़ी है, तो एगो का 50 दे दिया और पहाड़ी के बीच में पूछ दिया, तो आप टावरे ना समझिएगा। टावर कितना है बाबू, 50 मीटर ऊंचा है, इसका मान आपसे पूछा है, इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई h मान ली है। इसको तत्काल हम x मान के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है h का मान। ठीक है, दो इक्वेशन में x। अब पहला इक्वेशन छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री के सामने में
लंब होता है लंब, और ये क्या हो गया आधार। टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30, लंब बटे में लंब है 50 और आधार है x। बड़ा छोटा वाला ट्रायंगल यूज कर लिए, एक बार बड़ा वाला यूज कर। क्वेश्चन को कैसे कैसे समझना है, समझ को डेवलप करना है। अब आगे बड़ा वाला ट्रायंगल में देखते हैं 60 डिग्री। इसके 60 डिग्री के सामने थीटा के सामने वाला लंब होता है h है और आधार x है। टेन 60 डिग्री, h बटे में x, लंब बटे में आधार। हमको निकालना है h का मान, तो x को रिप्लेस कर देंगे। पहला इक्वेशन में x का मान निकाल के दूसरा इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है बाबू, रखते हैं। तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, बराबर में 50 बटे में x। तो x का मान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 50√3 हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का मान √3 और h बटे में x का मान 50√3 निकाले हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो h का मान आ जाएगा √3 इंटू √3, 3, 50 गुना 3 हो जाएगा आपका 150। आया बाबू समझ में? ऑप्शन नंबर बी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सबको समझ में अच्छा से आया? आप लोग कमेंट भी करना है आंसर बनाने पर, कि हम भी देख सके कि आप आंसर अच्छा से दे रहे हैं। हम बोले क्या, हर टाइप का क्वेश्चन दिए हैं, लो मिडिल हाई। आ गया आपका अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, सी पॉइंट दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है A1/AB, माने ए से बी का डिस्टेंस, 1/BC, बी से सी का डिस्टेंस, और सी से ए का डिस्टेंस को ऐड कर देना है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? दो बिंदु, दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बाबू? डिस्टेंस फार्मूला रूट अंडर डी बराबर क्या होता है? x1 y1 x2 एंड y2। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कहीं कहीं आप पढ़े होंगे, माइंड में चल रहा होगा कि सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अच्छा सुनिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बोलिए या y1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बोलिए, दोनों बात एक के है। 1 माइनस, जैसे मान लेते हैं 2 और 3 का अंतर निकालेंगे, 2 और 3, 2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर +1, फिर या 3 माइनस 2 1 1 का स्क्वायर 1। हमेशा डिफरेंस करके स्क्वायर करने पर दोनों सेम वैल्यू आता है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बोलिए या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बोलिए, कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए ए बी का डिस्टेंस हम पहले निकालते हैं। निकालते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। वन माइनस -2 -3, देखिए एक तो डिफाइन करके लिख दे रहे हैं, 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, माइनस 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 प्लस 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस
एक में से 7 गया तो -6, -6 का स्क्वायर 36, 36 9 45, रूट अंडर 45 आया। ठीक है, इसी तरह से ए बी का मान निकालिए, बीसी का मान निकाल दे क्या, बीसी का मान निकालते हैं। बी और सी में -2 -3 का होल स्क्वायर 25 प्लस 7 -3, 7 -3, 7 3 10, 10 का स्क्वायर 100, रूट अंडर 125। ठीक है, अब सी ए का मान निकालते हैं, सी ए का मान निकाल दें, निकाल देना बाबू, चलिए निकालते हैं। 3 -1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -3 -1 -4 का स्क्वायर 16, 20 आ गया का रूट। अच्छा 20 को पांचों के 20 बोलेंगे क्या, पांचों के 20 बोलेंगे, 4 का रूट अंडर 2 और √5। ठीक है, लिख दिए। 125 को 125 गुना 5 बोलेंगे, 125 को 25 गुना 5 बोलेंगे, 25 का रूट अंडर 5 और √5 का रूट अंडर 5। 45 को 9 पंचे 45 बोलेंगे, 9 का रूट अंडर 3 और 5 बच गया तो 5 का रूट अंडर √5। अब तीनों को जोड़ देना, 1/AB 1/BC 1/CA। 1/AB कितना निकला बाबू, 3√5 प्लस BC का मान 1/5√5 और CA का मान 1/2√5, 1/√5 कॉमन आ रहा है ना, तो जोड़ देंगे 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/2, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30, 3 से भाग देंगे 10, 5 से भाग देंगे 6 और 2 से भाग देंगे 15, तो 1/√5 इंटू 15, 31 बट्टे में कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अच्छा नीचे में रूट अंडर 5 है, परिमेयकरण कर दे, रेशनलाइजेशन करने आता है ना, √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर में आ जाएगा 31√5, 31√5 बट्टे में √5 इंटू √5 5 इंटू 30 कितना आ जाएगा 150, 31√5 बट्टे में 150, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा स्पीड कैलकुलेशन करेंगे, हमको समझाना भी रहता है इसलिए टाइम लैप्स होता है, नहीं तो बनाना सिर्फ रहेगा तो ये सब फार्मूला लिखेंगे, लंद फंद देवानंद करेंगे, फट फट बनाते चलेंगे। ठीक है, समझ में आया। अच्छा से इस सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लेना है। अगला क्वेश्चन में बोला है एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण, चलिए समकोण त्रिभुज एक ठो बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री एक कोण होता है और न्यून कोण का चर्चा किया। न्यून कोण किसको बोला जाता है, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो। एक तो 90 डिग्री फिक्स है, दो गो 90 डिग्री से कम होता है, तब ना दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा। एक 55 दिया है तो दूसरा कितना हो जाएगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना हो जाएगा बाबू, दोनों का योग 90 ना बचेगा, 90 माइनस 55 आपका हो जाएगा 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको डराने के लिए इस तरह से दे देता है, लेकिन आपको डरना
नहीं है कि हम डरिए जाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा अच्छा से? किसी को कोई समस्या भी है तो बोलिए। सबको अच्छा से समझ में अच्छा से आ भी रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन निकाले नहीं थे, हमको लगा कि आप निकाल के दिए, आप पढ़ भी रहे होंगे। अगला क्वेश्चन में बोला 20 प्रेक्षणों का प्रसरण 5 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रेक्षणों का प्रसरण क्या होगा? ठीक है, आप 10 क्लास में प्रसरण इक्वल टू पढ़े होंगे। वन बाय एन सिग्मा x1 माइनस एक्स पर रैक रिंग, ठीक है, इसका स्क्वायर। 1/n सिग्मा मतलब समेशन x1 माइनस एक्स डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रसरण इक्वल टू यही फॉर्मूला होता है, याद भी रहना चाहिए। n इक्वल टू नंबर दिया हुआ है, चलिए, और x क्या है? प्रेक्षण। 20 प्रेक्षणों माने n का मान क्या दिया हुआ है? 20। n का मान कितना दिया हुआ बाबू? 20। समझ में आया? n का मान क्या रख देंगे? 20। समझिएगा आराम से, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, दिक्कत करेगा। आप पढ़े होंगे तो समझ में आएगा थोड़ा सा। x रैक रिंग और प्रसरण कितना दे दिया है? 5, यहाँ पर 5 रख देंगे। ये 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 20 नीचे में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। बराबर में सिग्मा सिग्मा x1 माइनस में एक्स पर रैकरिंग का होल स्क्वायर। ये पहला मान लीजिए, पहला स्टेटमेंट से ये बात आया। अब चलते हैं दूसरा स्टेटमेंट पर। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में दोगुना कर दिया जाए, माने ये दोनों में प्रेक्षण यही है, ये दोनों में दोगुना करने पर। चलिए, तो आपका प्रसरण पूछ रहा है। प्रसरण पर प्रत्येक में प्रेक्षणों कितना है? 20 है। 2x1 हो जाएगा माइनस 2x पर रैकरिंग का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1/20 सिग्मा। अच्छा, 2 कॉमन ले लेंगे बाबू। 2 कॉमन लीजिएगा, 2 हो जाएगा कॉमन, स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा कॉमन, तो 4 हम कॉमन ले लिए। बोलिए सही है? और x1 माइनस एक्स पर रैकरिंग का होल स्क्वायर। बोलिए ठीक है? 2 कॉमन लिए, ऊपर से स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो 2 स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा। अब कटा देंगे, 4 से 5 बार में कट भी गया तो 1/5। और इक्वेशन 1 में आप इसका मान कितना निकाले हैं? 100 गुना में इसके जगह क्या लिख देंगे? 100। 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, आपका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 को तोड़ेंगे, 4 पंचे 4 गुना 5 मतलब 2 स्क्वायर गुना में 5 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है, 10 क्लास का बुक में है। अगर आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बनता, अगर फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाथ मिलाने वाला
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन रहता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हाथ मिलाने वाला रहता है। कभी ये हर क्वेश्चन हर एग्जाम में रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बीपीएससी, बीपीएससी आपका जो ऑफिसर वाला रैंक का होता है उसमें भी हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन पूछा है, और आपके टीचर एग्जाम में भी हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन कब डाल देगा कोई ठीक ठिकाना नहीं है। इसीलिए इसका फॉर्मूला जान लीजिए। हाथ मिलाने वाला संख्या पूछेगा, कुल कितने बार हाथ मिलाएगा, हाथ मिलाने की संख्या पूछेगा तो एन सी आर। अब एन सी आर क्या होता है बाबू? एन सी आर होता है फैक्टोरियल एन बटे में फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। एन माइनस आर होता है। ठीक है, यहां पर 20 व्यक्ति दे दिया है, एन के जगह 20 हो गया। एन के जगह क्या हो गया बाबू? एन के जगह 20 हो गया। एक दूसरे से हाथ मिलाएगा मतलब हर बार दो गो होगा, दो आदमी इन्वॉल्व होगा, एक दूसरे से हाथ मिलाएगा। एन सी आर। अब सुनिए, एन के जगह 20 हो गया, 20 लिख दिए। ठीक है, आर के जगह 2 है तो 2 लिख दिए। गुना में एन के जगह 20 है, 20 लिख दिए, माइनस 2। फैक्टोरियल 20 बटे में फैक्टोरियल 2 गुना में फैक्टोरियल 20 माइनस 2 18। एगो बात बताते हैं, समझिएगा। फैक्टोरियल 20 है तो इसको क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 20 गुना 19 गुना 18 गुना, जानते होंगे 19 18 गुना 17, इस तरह से डॉट डैश। मान लेते हैं हम इसको लिखते हैं 20 गुना 19 लिख दिए। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे बाबू? इसको क्या लिखेंगे? 18 गुना 17 गुना इतना को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 18 लिख सकते हैं? बोलिए हाँ सर। तो उसी तरह से हम यहां भी लिख रहे हैं, उसी तरह से यहां भी लिख रहे हैं। समझा रहे पूरा डिटेल में कि आपसे क्वेश्चन ना छूटे, हाथ मिलाने वाला है। फैक्टोरियल 20 को 18 के टर्म में, नीचे के टर्म में लिखेंगे तो 20 गुना 19 गुना फैक्टोरियल 18 लिख दिए। नीचे में क्या है? फैक्टोरियल 2 है, गुना में फैक्टोरियल 18 हो गया। क्लियर हो गया? तो फैक्टोरियल 18 कट गया और फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, क्योंकि 2 गुना 1 2 होगा, 2 से कट जाएगा आपका ये वाला, 2 से कट जाएगा 10 बार में, 10 गुना 19 हो जाएगा 190। 190 आपका करेक्ट आंसर होगा। 190 ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। हाथ मिलाने वाला संख्या निकालने पूछेगा तो एनसीआर बराबर कॉम्बिनेशन से बनाएंगे फैक्टोरियल एन बटे में फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बोलिए ठीक है, एक बार बोलिए ठीक है, खेसड़िया वाला बात याद आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया? याद रखिएगा, हाथ मिलाने वाला फार्मूला लिख दिए पूरा डिटेल में कि आपको दिक्कत ना करे। आगे क्वेश्चन बोला है क्या? टेंजेंट लाइन है। क्या है बाबू? टेंजेंट लाइन है। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपको थ्योरी इसलिए बता दे रहे हैं, रिकॉल करवा दे रहे हैं, कब क्या दे के पूछ देगा कोई निश्चित नहीं है। कोई भी जॉब लेने के लिए महारथी बनना पड़ेगा। नॉलेज के साथ साथ आपको शॉर्टकट बनाइएगा तब ज्ञानी बनिएगा, फिर उसके ऊपर महारथी होता है।
शॉर्टकट जो बना लेगा वो महारथी होगा, वही महारथी विजय होता है। ठीक है, चलिए कुछ बात बताते हैं। एक पी बिंदु होता है, पी बिंदु से इस वृत्त को 2 पॉइंट पर कट करता है, ए और बी। इसी पॉइंट से इसको कट करता है। टेंजेंट वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वृत्त को 2 बार कट करता है, सी और डी। आप वृत्त में पढ़े होंगे थ्योरम में, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। पढ़े ना फॉर्मूला, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ये याद रहना चाहिए। ठीक है बबुआ साहब, हमारे देश के भविष्य कर्ता साहब। चलिए इसी फार्मूला का हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सी डी का मान टेंजेंट वाला भी रहता है, अगर पी टी एक टेंजेंट रहता है, पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी वी, उस टाइप का भी क्वेश्चन आपको टेस्ट में डाल देंगे। रेगुलर अपना जुड़े हुए रहिए, हर टाइप का क्वेश्चन करवा के ही एग्जाम में हॉल में आपको भेजेंगे। 2 टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा टाइप का अगला बार देके फिर से टेंजेंट वाला फॉर्मूला लिख के बता देंगे। पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी वी, आपको नॉलेज के लिए, रिवीजन के लिए बोल देते हैं। चलिए सी डी 8, सी डी कहाँ गया, सी डी ये छोटका वाला, पी डी ये वाला 10, पी बी 8, तो आपसे पूछा ए बी। ए बी मान ले बाबू एक्स, ए बी मान लेते हैं एक्स, ए बी क्या मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो हम क्या लिखे, पी ए, पी से ए का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला यहां से यहां 8, यहां से यहां एक्स, तो 8 प्लस पी ए का मान हो जाएगा 8 प्लस एक्स, पी ए लिख दिए इंटू पी बी, पी बी 8 बराबर पी सी 10 8 18 और इंटू पी डी 10। ओके है, ओके। 2 से कटा देते हैं 4 बार में, 2 से कटा दिए 9 बार में, 2 से कटा दिए 2 बार में, 2 से कटा दिए 5 बार में। 8 प्लस एक्स बराबर ऊपर में 9 गुना 5 और यहां इधर 2 है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 9 पंजे 45, 45 बटे में 2 22.5, 8 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 22.5 में 8 घटा देंगे तो बाबू 22 में से 8 चल जाएगा तो हो जाएगा 14.5, भी घटा देंगे तो 13.5, 13.5 नहीं, 0.5 नहीं घटाना था, 14.5 होगा। 22 में से 8 गया तो 14 और 0.5 है, 22.5 है, 14.5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन था, टेंजेंट से रिलेटेड था, एक वृत्त को 2 बार काटता है, टेंजेंट से रिलेटेड रहेगा तो अगला बार में टेस्ट में डाल दिया जाएगा। सिर्फ आप रेगुलर जुड़े हुए रहे नव भारत क्लासेस से, आपको बेनिफिट मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान है। 12, इसका मान 12 आया, प्लस 169 का रूट अंडर 13 होता है, लेकिन 4 अंक के बाद पॉइंट है, रूट अंडर हो जाएगा 1 अंक के बाद पॉइंट, 13 का 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे तो बाबू
1.3 हो गया। 441 का रूट अंडर होता 21, 21 स्क्वायर 441, तो 441 का रूट अंडर 21। 2 अंक के बाद पॉइंट है, रूट अंडर करने के बाद 1 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, माइनस कर देंगे, सेकेंड वाला को प्लस माइनस। चलिए 3 में से 1 गया तो 1, 2 1 3, 3 में से 2 गया तो 1, एक का 1 के, ठीक है ना। 12, ओहो सॉरी, यहां पर कितना अंक के बाद 13 है, 13 को कितने अंक के बाद पॉइंट देना है बाबू, 3 अंक के बाद पॉइंट। 13 को कितना अंक के बाद पॉइंट देना था, 3 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 4 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद 13, ऐसे करना था, ऐसे करना था। अब सुनिए, 3 का 3 है, 3 का 3 है, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। 12 में से 2 गया तो 12 में से 2 गया तो 10, 10.03, 10.03 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप लोग का सही है, 10.03 करेक्ट है। 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, अपना कर लीजिएगा, आसान है, बहुआ वाला चीज है, आप खुद कर लीजिएगा, समझदार है इतना। पहली संख्या का माने गुना 35% बरा दूसरी संख्या का 30%, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल, 5 छके 30, 5 सते 35। पहला अनुपात दूसरा निकालना है, तो पहला के इधर सामने देखिए 6, तो इसका मान 6, दूसरा के सामने इधर 7, तो इसका मान 7, ठीक है, समझ में आया। और शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो पहला अनुपात दूसरा बोला है ना, पहला अनुपात दूसरा बोला है, देखिए चंद सेकंड में एक लाइन में आप बना लीजिएगा। पहला के साथ 35 गुना करना है, दूसरे के पास भेज दीजिए, दूसरा के साथ 30 है तो पहला के पास भेज, बस यही रेशियो निकाल दीजिए ना, 5 छके 30, 5 सते 35, 6:7 हो गया। इतना बनाने का कोई जरूरत नहीं है, इतना बनाने का कोई जरूरत नहीं है, आप जल्दीबाजी में बना सकते थे। आपको हर टाइप से माइंड डेवलप कर देते हैं कि एग्जाम में जाइए तो अच्छे से बना के हर क्वेश्चन को आइए। एक शॉप एक उत्पाद के एमआरपी पर 30% छूट प्रदान करता है। यदि उत्पाद का एमआरपी 500 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 500 रुपया एमआरपी है, इस पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा तो बेचेगा 70% में, बेचेगा बाबू 70% में बेच देगा। 500 का 70% को तोड़ेंगे बटे में 100, 7 पंचे 35, 350, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ क्वेश्चन को वन लाइनर मुजवानी भी बना सकते हैं। एक के चीज को 7 बार 8 बार बनाइए, देखिए अपने आप कैलकुलेशन स्किल इंक्रीज होगा। रवीना सुनीता, रवीना मैडम के बारे में और सुनीता मैडम के पास कुल 127 रुपया, सुनीता और अविनाश के पास 153 है, अविनाश और रवीना के पास 160 है। जब दो दो का पेयर, एक मूल मंत्र सीख लीजिए, जिंदगी भर याद रखिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा। दो गो का पेयर करके 3 बार देगा ना तो तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और जोड़ दीजिएगा और लास्ट में तीनों को जो जो वैल्यू आएगा ना उसमें 2 से डिवाइड करिए, ट्रिक है।
अभी बेसिक से बता देते हैं, याद रखिएगा इस बात को, बनाते बनाते याद हो जाएगा। रवीना मैडम है और सुनीता मैडम है, दोनों को जोड़कर कितना बोला है? 127 बोला। ठीक है, सुनीता है, अविनाश है, सुनीता है और अविनाश बाबू है, 153 है। अविनाश है और रवीना मैडम है, अविनाश ए हो गया, रवीना मैडम आर हो गई। इन दोनों का योग कितना दे दिया? 160। ठीक है, इन तीनों को जोड़िएगा, जोड़िएगा बाबू, तो आर आर टू आर, एस एस टू एस, ए टू ए, टू कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस एस प्लस ए आ जाएगा। क्लियर है? और इन तीनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा यही, बोले तीनों का योग निकालने के लिए यही 2 से डिवाइड हो जाता है। यही क्या आ जाता है? 2 से डिवाइड। 7 3 10 के 0 हाथ में रहा 1, 6 6 12, 2 14 के 4 हाथ में रहा 1, 44। यही 2 से मल्टीप्लाई में ना इधर जाके डिवाइड हो जाता है। यही चीज बोले थे, जब भी 3 3 गो का पेयर दिया हुआ रहेगा तो तीनों को पहले जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए तो तीनों का योग आ जाएगा। ठीक है ना? 2 2 का पेयर दिया हुआ रहेगा 3 बार, तो तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, जोड़िएगा तो 440 आ जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 220 आ जाएगा। ई लाइन, एक के लाइन में इतने बात लिख लीजिए, इतने सा, इतना लिखने का सजाने का जरूरत नहीं, आपको समझाना था कैसे 2 से डिवाइड होता है इसलिए लिख के बताएं। अब हमसे रवीना मैडम के बारे में बोला है ना, तो आर का मान निकालना है तो ए एस का मान को घटा देंगे तो काम चल जाएगा। बोलिए हाँ या ना? ए एस का मान कितना दे दिया? 153, उधर लाके घटा दीजिए ना, आर का मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आर का मान निकालने के लिए 153, इसको घटा दीजिए। ₹67 रवीना मैडम को दे दीजिए, रवीना मैडम खुश हो जाएगी आप पे, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 1 नंबर मिल भी जाएगा ना। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, दोनों को पहले जोड़ेंगे। 8 10 भागा कितना है बाबू? 4×12 -24 प्लस 8, 12 से भाग देंगे, 12 9 108, -24 प्लस 8, 9 8 17, 17 -24 -8, 7, -7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। आप लोग निकाल भी लिए होंगे, आसान क्वेश्चन है, मुजवानी बना भी सकते थे डायरेक्ट। ये क्वेश्चन आपका 10 क्लास के बुक से नहीं उठाया गया है। 2 टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। 10 क्लास का बुक उठाइएगा तो उसमें मिलेगा। और बीपीएससी 10 का एग्जाम में 2 क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। बीपीएससी भी अपना टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा है, उठा के देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन पूछा। 10 क्लास का एनसीईआरटी बुक या कोई भी 10 क्लास का बुक उठाइएगा, सेम टू सेम ये क्वेश्चन दिख जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन होता है, वो भी एग्जाम डलवा देंगे टेस्ट में, आगे अपना जुड़ा रहिएगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगला टेस्ट इस समय हम कहीं भी ना कभी डलवा देंगे, ये सब क्लियर हो जाएगा। तब अब इसको मेथड से बनाइएगा ना तो 1 से 1.5 पेज 2 पेज लग जाएगा। 10 मिनट यही क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अब 10 मिनट एक क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट लेने लगिएगा तो पता चला दिमाग भी भारी हो जाएगा, बेसिक मेथड से बनाइएगा तो कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो आप इसको पुटिंग वैल्यू से बना सकते हैं ये क्वेश्चन में भी। और इस टाइप का एक और 10 क्लास का क्वेश्चन है, एक तो एग्जाम्पल में दिया हुआ, एक तो एक्सरसाइज में भी देखिएगा बुक में।
इसको क्या करिएगा आप, पुट करके थीटा का मान 30 डिग्री मान करके, अपना 10 में 5 नंबर पूछता है तो उसमें डिफाइन करके लिख के बनाना पड़ता है, लेकिन इसमें थीटा का मान 30 डिग्री पुट करके बनाइए। पुटिंग वैल्यू से आपको बनाना है, पुट क्या करना है, थीटा का बराबर 30 डिग्री आपसे बनेगा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन अच्छा रहना चाहिए बस। तो साइन 30 डिग्री का मान, थीटा का जहां भी दिखेगा 30 डिग्री रखेंगे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 माइनस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस में 1 बटे में, यहां पर सिर्फ प्लस कर देंगे, यहां माइनस कर देंगे, 1/2 प्लस में √3/2 प्लस में माइनस में 1। ऊपर में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम तो आ जाएगा 2, 1 माइनस √3 प्लस में 2 आ जाएगा कितना, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस √3/2। ठीक है, ऊपर में आ जाएगा, नीचे वाला में, नीचे वाला मेरे बाबू एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2, तो 1 प्लस √3 माइनस 2। ठीक है, तो आ जाएगा आपका √3 माइनस 1 बटे में 2, 2 नीचे वाला कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 3 माइनस √3 माइनस 1। इसको भी सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर से √3 कॉमन आ जाएगा। चलिए, ऊपर से 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 बोल सकते हैं क्या, √3 इंटू √3, एगो √3 कॉमन ले लेंगे, तो √3 कॉमन ले लिए तो √3 माइनस 1 बच जाएगा, और नीचे में भी √3 माइनस 1 है, ये दोनों कट गया तो √3। और थीटा का मान 30 से रखिएगा ना तो 60, एक के बात है, 30 ना तो 60 पर रखिएगा तो उसी तरह से आएगा। हम रख लिए, कैलकुलेशन स्पीड करके हम क्वेश्चन बनाए तो इसका मान आ गया √3। अब इसमें भी ऑप्शन में भी बाय ऑप्शन में √3 रखेंगे, थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे, √3 आएगा तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, घबराना नहीं है, ये सबसे आसान है, सबके लिए टफ हो सकता है, लेकिन आपके लिए मूल मंत्र अच्छा दे दिए, पहले बता दिए, डरिए मत, 30 डिग्री रखिए, वैल्यू तो कम से कम याद रहना चाहिए ना। कॉस 30 डिग्री का मान 2 बट्टे में √3 होता है। ठीक है, माइनस टेन 30 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, एलसीएम लीजिए, नीचे में √3 आएगा एलसीएम। ठीक है, 2 माइनस √3 इंटू √3 3, पलटी मार दीजिए, ठीक है। ओ 10 30 डिग्री का मान, सॉरी, 10 30 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, 1/√3। एलसीएम लीजिएगा, √3 आएगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा, ऊपर में 1 पलटी मार दीजिए, इसका मान √3 आएगा, खाली 1/√3 उल्टी मार दें, आ गया पहला वाला ही, पहला वाला ही आ जाएगा, बना के आगे बढ़ जाएंगे, आगे सॉल्व भी करिएगा तो √3 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका भी मान √3, उसका भी मान √3 बन गया। कितना आसान है ना, तो बनाते रहिए, बेसिक सीखते रहिए और नौकरी छूट जाएगा। बेसिक बेसिक के चक्कर में रहिएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, टाइम खत्म, कॉपी छिना जाएगा। इसीलिए कुछ अच्छा अच्छा हम जो एक्सपेरिमेंट मैथमेटिक्स पर गहन अध्ययन किए हैं उसका सीखिए तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये बहुलक वाला आ गया, बनाते रहिए बेसिक से, टाइम बर्बाद करते रहिए। क्या बोला, बहुलक इतना का, इसका 2 गो मूल दिया हुआ है, अन्य 2 शून्यक पूछ रहा है, मूल पूछ रहा है। ठीक है, 2 गो शून्यक आपसे पूछ रहा है तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है। बाय ऑप्शन रख के देखिए, बराबर में जिसका बराबर में बाय ऑप्शन रखिएगा, बराबर में 0 आ जाएगा, वही आपका मूल हो जाएगा। चलिए बाबू, -3 रख के देखते हैं, -3 रखें,
-3 पर चेक करते हैं, -3 पे पावर -4 प्लस -3 का क्यूब -9 इंटू -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 प्लस में 18, 3 पे पावर 4 81 होता है, ठीक है। और -27 -9 9 81 -81 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 18, ये कट गया। अब देखिए तो 27 और -27 माइनस प्लस 27 जीरो आ गया, ये सेटिस्फाइड हो गया। -3 पर सेटिस्फाइड हो रहा है, अच्छा बात है। अब -2 पर देखते हैं, -2 पर चेक करें, -3 सेटिस्फाइड हो गया। -2 पर एक बार रख के चेक करते हैं, -2 पे पावर 4 प्लस -2 पे पावर 3 -9 गुना -2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -2 और प्लस में 18 बराबर में 2 पे पावर 4 16 -2 का क्यूब -8 4 9 चौके 36 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 प्लस 18। अब देखिए जीरो आएगा क्या, 16 दूना 32 2 34 34 6 40 40 जीरो के बराबर नहीं आएगा, जीरो के बराबर नहीं आया तो -3 और -2 होगा, नहीं होगा, खाली -3 हो रहा है, -3 आपका हो रहा है तो 3 भी नहीं होगा, -2 तो नहीं, -2 के वजह से कट गया, और 2 आपका नहीं होगा, और -3 ना होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। ऐसे बना लेना है, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करके जल्दी जल्दी बनाना है, ठीक है। आगे बढ़े, अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन से ही बनाइएगा, मेथड से बनाने का कोशिश करिएगा, बनाते रहिए, टाइम बर्बाद हो जाएगा। हमसे अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिसका मान 2 है, ए का मान क्या है 2 है, और बी सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है, बी का मान कितना है बाबू 5। अब बोला ए प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, डराने के लिए दिया, ए प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 7, ना तो इसमें है ना तो इसमें है ना तो इसमें है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। आपको डराने के लिए ऐसा दे दिया कि आपको समझ में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिंपल था, ए प्लस बी का सबसे छोटा गुणनखंड यही ना होगा, 7 है ना, समझ में आया। इक्वेशन दे दिया है, हमसे बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, द्विघात समीकरण, वास्तविक मूल होगा, वास्तविक मूल कब होता है 10, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है डी ग्रेटर देन 0, तब वास्तविक और दो भिन्न मूल प्राप्त होता है। अगर डी बराबर 0 होता है तो आपका वास्तविक तो होता है लेकिन इक्वल होता है, दोनों रूट क्या होता है बराबर होता है, डी बराबर 0 के केस में, और डी लेस देन डी, ये दो गो डिफरेंट होता है, दो डिफरेंट रूट्स होता है, दो डिफरेंट रूट्स होता है, रूट्स होता है। डी लेस देन 0 पर क्या होता है इमेजनरी आयोडा, जो इंटर में पढ़ते होंगे, इंटर में आयोडा वाला इमेजनरी रूट्स, -√5 पढ़े ना, -√6 इमेजनरी आयोडा वाला, और डी इक्वल टू 0 होता है तो 2 इक्वल रूट्स होता है, 2 इक्वल रूट्स, तीनों बात बता दिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसी क्वेश्चन में तीनों बात को इंक्लूड कर दिए, 2 इक्वल रूट, 2 बराबर मूल होता है, ठीक है।
डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर दो अलग अलग वास्तविक होता है मूल, वास्तविक मूल रियल। ओके है। बोल रहा है क्या, एक लॉटरी प्रायिकता कभी भी निकालना है तो नीचे में हमेशा कुल लिखते हैं, नीचे में हमेशा क्या लिखते हैं, कुल। 6 पुरस्कार और 24 रिक्त स्थान है। 6 को पुरस्कार मिल गया और भी 24 को रिक्त स्थान है। टोटल कितना का हो गया, नीचे में टोटल लिखते हैं प्रायिकता निकालने के लिए, तो 6 + 24। ठीक है। अब हमसे बोला पुरस्कार न मिलने वाला, तो 6 को पुरस्कार मिला है तो रिक्त कितना गया, 24 को 24 को नहीं मिला तो ऊपर में 24। बस ऐसे समझिए बन जाएगा। प्रायिकता नहीं भी क्लियर है तो भी बन जाएगा, लेकिन पढ़ लेना चाहिए। प्रोबेबिलिटी तो नीचे में टोटल लिखते हैं, जो आने का पॉसिबिलिटी उसी को ऊपर लिखते हैं। बस नीचे में टोटल, ऊपर में आने की प्रायिकता। तो 24 बट्टे में कितना हो जाएगा, 30। 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 4/5। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन में बोला है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक कार 20,000 रुपया में खरीदे हैं। उसने एक घोड़ा पर 20% लाभ और एक कार पर 10% हानि पर बेचता है और पूरा लेन देन में 2% का लाभ होता है, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। अब आप बेसिक से बनाते चलिए, टाइम बर्बाद होगा। घोड़ा का मानिएगा x और कार का मूल्य मानिएगा 20,000 x। कैसे बेसिक बनाइएगा, घोड़ा का मान लीजिएगा x रुपया, तो कार का दाम कितना हो जाएगा, 20,000 माइनस x ना होगा। ठीक है। और बोला है घोड़ा पर 20% लाभ, तो आप करिएगा क्या, 20% लाभ बोला है तो 120% में 20% का लाभ बोला है तो 20% प्रॉफिट होगा। 20% का क्या होगा, प्लस में आएगा। और फिर 20 इस पर हानि हुआ है तो ये माइनस में होगा। 10% का हानि हुआ है, माइनस 10% करके करिएगा, बराबर में कुल पर कितना हुआ है, 2% का कुल है 20,000 रुपया क्रय मूल्य। 20,000 का 2% आप पॉजिटिव निकालिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा, इसीलिए आपको बेसिक से बनाने के चक्कर में टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। उससे बचने के लिए आपको शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। आप एलिगेशन मेथड बनाइए। 2 डिफरेंट अलग अलग चीज दिया हुआ रहेगा और दोनों को मिलाकर पूछे दिया हुआ रहेगा। हमेशा एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं, सीख लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। अच्छा से ध्यान से दीजिएगा। बोला है क्या, पहला पर 20% का लाभ प्लस 20 लिख दीजिए, प्लस 20 लिख दीजिए। ठीक है। दूसरे पर 10% का हानि तो माइनस 10 लिख दीजिए। ठीक है। दोनों मिलाकर 2% लाभ, दोनों मिलाकर यही ना है, प्लस 2। ठीक है। पर अब समझिएगा, ई बड़ा है, ई छोटा है। ठीक है। बड़ा में से छोटा को घटाते, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। प्लस 20 माइनस 10, 20 माइनस 2। ठीक है। बड़ा में से छोटा घटा दी। अब देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है, आप बोलिएगा सर प्लस 2 है कि माइनस 10, आप बोलिएगा सर प्लस 2 बड़ा है। प्लस 2 में से बाबू किसको घटाइएगा, माइनस 10 को, माइनस 10 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अनुपात ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 अनुपात 18। 2 से कटा दीजिए, इन दोनों को कटाएंगे 2 से बाबू, तो 6 से कटा देते हैं। 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 18, इसको कटा दिए। अब हमसे बोला घोड़े का, घोड़ा पहला वाला है ना, घोड़ा पहला वाला है तो घोड़ा का मान पूछा, जिसके बारे में रेशियो में पूछता है उसको ऊपर बट्टे में दोनों का योग, 2 + 3 हो जाएगा 5। टोटल कितने का,
टोटल हो गया आपका 20,000 का, टोटल 20,000 का। ठीक है, 5 से कटा देंगे, 4,000 बार में 4,000 गुना 2 आपका हो जाएगा 8,000, आपका घोड़ा का दाम हो जाएगा। घोड़ा का दाम 8,000। अगर आपसे पूछता कार का दाम तो 12,000 होता है, लेकिन घोड़वा के बारे में बोला तो घोड़वा का मान कितना होगा 800। ऐसे बना लीजिएगा। अगर एलिगेशन मेथड जानते हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन, तो ऐसे बनाना आसान है। जल्दबाजी बनेगा, 20 में से 2 गया तो आप डायरेक्ट 18 लिखिएगा, 2 माइनस माइनस 10 12 हो गया, 2:3, या टोटल कितना हो गया 5। 5 का मान है कितना 20,000, 4,000 गुना है तो 2 का मान 4,000 गुना कर देंगे तो 8,000। ऐसे भी आप बना सकते हैं आसान तरीका से, लेकिन कैलकुलेट हमको तो बताना है, इसलिए हर स्टूडेंट को लेके चलते हैं शॉर्टकट, लॉन्ग कट, ये सब टाइप से बता देते हैं, और लास्ट में शॉर्टकट आपको बता देते हैं कि ज्यादा माइंड डेवलप हो गया, आप शॉर्टकट बना के निकलिए, आगे बढ़िए, नौकरी लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में बोला है कि 1 से 40 तक, 1 से 40 तक की संख्या वाले टिकटों को भरे एक बैग से यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। चयनित टिकट की संख्या 7 का गुणज हो, इसकी प्रायिकता बताएं। प्रोबेबिलिटी का हूबहू क्वेश्चन ये पूछा गया है बीपीएससी टीचर में, 9 10 में आप उठा के देखिएगा, चाहे 6 to 8 वाला, 9 10 वाला, हर बीपीएससी वाला क्वेश्चन को बना लिए 2 बार 3 बार, और आपको सेट में भी डाल देते हैं कि आप देखिए लेवल, लेवल पढ़ के जाना है। प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो हम क्या बोले, नीचे में अभी जस्ट बताएं, इसके पहले क्वेश्चन था, नीचे में कुल लिखते हैं, तो 1 से 40 तक में कुल कितना संख्या होगा 40, 40 से गुना संख्या है, नीचे में 40 लिख दिए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 7 का गुणज लेना है, तो 7 का गुणज क्या होगा, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 पंचे 35, 7 21, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 7 छके 42 हो जाएगा, 40 के बाद हो जाएगा, तो 5 गुना संख्या आएगा। तो आप अपना मन से भी माइंड में सोच सकते थे 7 पंचे 35, 7 छके 42, 40 के पार हो जाएगा, तो 7 पंचे 35, 5 गो, तो ये लिखने का कोई जरूरत नहीं था। तो आने की पॉसिबिलिटी कितना लिखेंगे बाबू, ऊपर में 5 और नीचे में टोटल। ठीक है, तो आप कटा देंगे, कटा देंगे इसको 5 से, एक बार में 5 से इसको कटा देंगे, 8 बार में 1/8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आज यहीं तक लास्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए इस सब मेथड का यूज करके आप अच्छे से मेहनत करिए और अपना बनाने का स्पीड को डेवलप करिए, शॉर्टकट अप्रोच को पकड़े रहिए, आपको हर टाइप का क्वेश्चन आगे भी सेट में मिलेगा। जितना टाइप का पूछा गया है, जितना टाइप का पूछ सकता है, हर टाइप से डिस्कस कर देते हैं, और अदर भी चीज का थ्योरी आपको डिस्कस कर देते हैं इसी में। इसीलिए रेगुलर जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर भी करिए कभी कभी। इतना मेहनत आपके बीच में जारी है यूट्यूब पर, लगातार मेहनत करिए, आगे बढ़िए, और वीडियो को 1-2 बार शेयर करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अच्छा लगा, क्या लगा, नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। आप अपना रिप्लाई जरूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर के साथ आगे बढ़ाइए कि और भी सीखते चले और अपना जॉब लीजिए और जॉब के मुकाम पे पहुंचना है आपको। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।